भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीट कोटि तलग्न रत्न कंच विदूषराम प्रसुदतापमल मुक्तमपि प्रकटे भक्ताजले जिनपति बौदाभिषिञ्चे कृपमदनिगडीरपिहीनताप्तं यात्पविभक्तवस्तप्रमादिदं त्वां स्वीकर्मकर्मतनादिं सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं छिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रवणमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनि पिष्यामिति स्वाहा। तंदुल पुष्पिके चरुषुदीप सुदोबफलादिगे नवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महम यजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादीर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्राग नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्थितंक्रा द्वादश गण प्रविष्टितय शुक्लतय पवित्र स्वर्गं स्वयं सिद्ध बुद्धय परमात्मे परम सुखाय तल्लोकमेव अपतय अनंत संसार चक्र परमितय अनंत दर्शनय अनंत ज्ञानय अनंत वीरय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धय तल्लोक वसंक्राय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनंद फणामंड मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाश घाति क्रमनाश घाति क्रमनाश अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मृत्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निवयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वशत्रुवयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमृगभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वातचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वक्षूलरोगं छिंदि छिंदि बिंदि क्षयरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकुर्रोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वनरमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वगजमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वाश्वमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वगोमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वमहिषमारिं छिंदि बिंदि सर्वधान्यमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्षमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वगुलमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपत्रमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपुष्पमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वफलमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वराष्ट्रमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वदेशमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वविश्वमारिं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वेताल साकनी डाकनी भयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वेदनीं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वमौनियं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकर्माष्टकं छिंदि छिंदि बिंदि। आज की शांतिदायक पुण्यार्जक है अर्चना जैन, ईशान जैन, आदि केसारी जैन, नेहा जैन, आसना जैन, स्वस्ति जैन, पटना छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल स्वरवीर शांति कुरकुरु चनानंदन कुरकुरु
सर गोकुलानंद कुरकुरु, सर भव्यानंद कुरकुरु, सर ग्राम नगर कीट करुण मठ पतंद्र मुख सम्मानंद कुरकुरु, सर लोकानंद कुरकुरु, सर देशानंद कुरकुरु, सर यजमानंद कुरकुरु, सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुकुमते सुलोकेशु व्याधि वैष्णवर्जन अभ्यम क्षेम आरोग्यम शस्त्रविदते श्री शांति रतो शिवमस्तु कुलकुतन तंदानिम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुभु जय मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ तिवज नम नम ओम नमो हरते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसाती जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति क्राय सर पाप प्रणाशनाय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदपद विनाशय क्षामडम विनाशय ओम राम ह्रीम ह्रूम रोम रम अस्यसन सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र समानि तपोधनाना दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासुकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। तंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोब बलार्दिगे नवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह अभिषेक महमजे ओम ह्रीम श्री पांडुचला परिविराजमान भवन चनागे शांति धरा प्रांते जलादिर्गम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह मुनिराज महम्यजिम ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और अनुभव जो है वो मुक्ति का कारण है, शांति का कारण है, स्वानुभव। भैया एक बात है संसार में जिसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ व्यापारी को, उसका दुख कितने लोग 100 लोग सांत्वना दे दे रहे पर उसका दुख का उसको को मालूम है। कोई स्त्री विधवा हो गई, पति मर गया, वो दुखी होती, 50-100 सुहागन स्त्रियाँ मिलके कहती अरे छोड़ दो, हो गया तो हो गया। अरे उसका दुख का तुम्हें क्या अनुभव है? जैसे दुख का अनुभव उसको ही है वैसे सुख का, शांति का और आत्मा अनुभव ऐसे होता है। किसी की वो बताया नहीं जा सकता। स्वानुभव आत्मानुभव बताया नहीं। जैसे आपको मिश्री खिला दी तो बोले बताओ साहब कैसे, मीठा है मीठा है मीठा है, पर वो जब तक वो खुद मिश्री नहीं खाएगा उसको उसका अनुभव नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग चीज़ है कि धर्म ध्यान या धर्म उसका फल तत्काल मिलता है। स्वानुभव जैसे किसी के मुंह में मिश्री रख दी अथवा कोई गुड़ रख दिया, उधार नहीं है, ये कल परसों उसका अनुभव मिले, स्वाद मिले, तत्काल मुंह में गुड़ रखते। ऐसे स्वानुभव भी जो इन आत्मा को अच्छे तरह से जानने के बाद स्वयं अपने आप में हो जाता है, वो बताया नहीं जा सकता। जहाँ तक बताना है शब्दों के माध्यम से वो तो कृत्रिम है, एक सीमा तक है, उस सीमा से आगे जो है वो स्वानुभव करने की चीज़ है।
इसीलिए स्वसंवेदन जो अनुभव है आत्मा का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वे चूक भूल आप देख लेना, मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपना अनुभव बताता है, व्यापार में ऐसे करने से ऐसे ऐसे करो तुम्हें करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, अनुभव तो बताता है। अब यदि वो अनुभव के अनुसार वो स्वानुभव लेके नहीं किया, नुकसान हो गया, अरे तुमने क्या बता दिया मेरे को, तो नुकसान हुआ। जब तक उसको उस रास्ते से अनुभव के फायदा नहीं होगा। इसी तरह से आत्मानुभव की भी बात है। आत्मा का अनुभव, स्वानुभव, इन सब आगम ग्रंथों की परंपरा से। फिर देखिए, शुद्ध आत्मा का स्वरूप का कथन फिर करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कहा, और छल नहीं करूँगा। अब कहते कि ये आत्मा का अनुभव कैसे लिया जाएगा। बहुत गजब की बात ये गाथा कही उन्होंने। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जानो बोध जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोद सोचेव। जो आत्मा है न्यायक भाव है, जाननहार है, पदार्थ को जानना उसका स्वभाव है। वो अप्रमत्त रूप से, प्रमाद नहीं करना। प्रमादी आदमी कभी भी आलसी, मंद बुद्धि वाला, सुखी, व्याधि पीड़ित, ये लोग आत्मानुभव नहीं कर सकते। आलसी आदमी, अरे क्या करना हमें धर्म ध्यान में, क्या होता है। मंद बुद्धि वालों को मस्तिष्क में वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता, कान में प्रवेश ही नहीं होते। सुखी होता है, भरे हमें कमी किस बात की, हमें क्या करना, आत्मानुभव धर्म। व्याधि पीड़ित हो तो रोग से पीड़ित है, आर्तरों तो ध्यान करता है। निद्रालु, अति निद्रालु जो होता है, बैठे जहाँ भी ऊँगते रहता है, शास्त्र सभा में, मंदिर में, सब जगह में, वो भी कोई आत्मानुभव नहीं कर सकता है। आत्मानुभव वो करता है जो सतर्क होता है, रुचि होती, श्रद्धा होती, प्रीति होती, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने वार्ता पिसता निश्चितम सब। जो आत्मा के वैभव को रुचिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक कान से सुनता है, श्रद्धापूर्वक दिल से, वो सम्यक दृष्टि है, भव्य है, और भविष्य में मोक्ष जाएगा। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड, कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है, उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में
उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया है और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।